तो उस समय मार्केट धड़ाम से गिर गया, जो +300 था वो सीधा -300 पे आ गया, 350 पे, माइनस पे। राम राम दोस्तों, आज बजट डे था और टैक्स रिलीफ मिला है। अगर कुल मिला के बात करें तो बहुत सारी चीज़ भी बातें हुई हैं, ठीक है। तो अलग अलग सेक्टर का है, जैसे बैटरी सेक्टर है और भी वो अदर सेक्टर जैसे फर्टिलाइजर सेक्टर, बैटरी सेक्टर, शिपिंग सेक्टर। तो जो मेनली अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो आज देखे होंगे शिपिंग सेक्टर में एससीआई कंपनी है, वो जो भी शिपिंग सेक्टर है वो भागा है ऊपर। और बैटरी सेक्टर है जैसे एक्साइड वगैरह, अमर राजा, ये कंपनी सब है। फर्टिलाइजर सेक्टर, तो ये सब के लिए थोड़ा बेनिफिट हुआ है, थोड़ा क्या मतलब बेनिफिट हुआ है मान के चलिए तो। और अगर मेनली बात करें तो जो लोग सर्विस करते हैं तो उनके लिए टैक्स बेनिफिट मिला है 12 लाख, जो पहले 5 लाख तक था कि 5 लाख से ऊपर अगर जाएगा तो आपको टैक्स स्लैब में आ जाएगा। कोई था 10%, फिर 15, फिर ऐसा करके था। तो इसमें क्या हुआ है कि अगर आप 12 लाख तक भी कमाते हैं तो कोई टैक्स नहीं, जो मतलब ज़ीरो। आप टैक्स भरिए लेकिन आपको ज़ीरो पैसा देना पड़ेगा। तो 12 लाख तक आपका ये बेनिफिट हुआ है। तो ये शॉर्ट टर्म में इसका जल्दी असर नहीं दिखेगा, इसका असर दिखेगा लॉन्ग टर्म में। जो भी टैक्स बेनिफिट मिला है हमको, आपको सभी को जो मिला है, तो वो शॉर्ट टर्म में नहीं दिखेगा, लॉन्ग टर्म में दिखेगा। इसी कारण से आप गौर कीजिए, मार्केट में अच्छा एक मतलब मोमेंटम क्रिएट हो रहा था सुबह में। क्यों? क्योंकि लग रहा था कि ये चीज़ तो होना ही है, मार्केट में ये सब चीज़ तो अच्छा है कि हाँ ठीक है टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ और उम्मीद जो हर ट्रेडर करके बैठा था कि एसटीटी चार्जेस जो लगते हैं ना, उसको कम या पूरी तरह से एबोलिश किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इसी कारण से देखे होंगे जब ओवरऑल जब वाइंड अप होने लगा बजट, तो उस समय मार्केट धड़ाम से गिर गया, जो +300 था वो सीधा -300 पे आ गया, 350 पे, माइनस पे। तो उसका कारण यही था कि सब लोग सोच के रखा था कम से कम एक ट्रेडर का, वो जो आप भी देख रहे होंगे पिछले जब से नवंबर में चेंज हुआ है सारा चीज़, तब से जो है ना ओवरऑल टर्नओवर जो है ऑप्शन ट्रेडिंग का, वो लगातार घटता जा रहा है, लगातार। पहले लाख करोड़ में हो रहा था, मतलब 12 लाख करोड़ ऐसा करके चल रहा था, वो घटते 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 7 लाख करोड़ पे आ चुका है उसका टर्नओवर जो ऑप्शन ट्रेडिंग का है। तो उसका रीज़न यही है कि मेन बात है कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप अगर बायर हैं, केवल बायर हैं, तो आप अभी बाइंग कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मंथ के शुरुआत में कितना ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। एक लॉट पे 23 हज़ार 25 हज़ार रुपया लग जाता है, इस तरह से लग जाता है। अगर थोड़ा सा अगर आईटीएम चले जाएं तो 25 हज़ार तक चला जाता है, 25 हज़ार 27 हज़ार। ऐसे कौन इतना रिस्क लेगा? पहला बात तो वो हो गया कि आपको जो छोटा मोटा जो ट्रेडर है वो तो करेगा ही नहीं, उसका तो लॉस इतना होगा कि वो जो पहले 10 ट्रेड में लॉस होता था वो सीधा 2 ट्रेड में लॉस होगा अगर गलत हुआ तो, ठीक है। पहला तो ये चीज़ यही है। दूसरा चीज़, जो इतना ज़्यादा नॉलेज अवेयरनेस फैल गया है मार्केट में कि मतलब यूट्यूब के माध्यम से इतना अवेयरनेस फैल गया है, लोग अब धीरे धीरे सीख गए हैं। जो बड़े हेज फंड करते हैं ना, हेज फंड, उसका नाम हेज फंड क्यों होता है? क्योंकि हेज करते हैं ना, वो अपना पोर्टफोलियो को हेज करना, अपना ज़्यादा जितना भी ट्रेड है उसको हेज करके चलते हैं, तो इसलिए हेज फंड कहलाते हैं। और बार बार हम इसी कारण से हेज 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 करते हैं, हेज फंड। हेज फंड अभी देखिए, चाइना का एक हेज फंड का जी था ना, एक कंपनी एआई, इसको बोलते हैं डीप सिक जो कंपनी, वो भी एक हेज फंड ही था। तो जो भी हेज फंड है, बड़ी बड़ी जो वॉरेन बफेट है वगैरह, वो भी एक हेज फंड चलाते हैं। तो बड़ी बड़ी जो है ब्लैक रॉक, वो भी एक हेज फंड है। तो हेज फंड लोग जो एक्चुअली काम कर रहे थे वही सारा प्रोसेस अब धीरे धीरे रिटेल रूप धीरे धीरे सीख गए। आज सीखने का नतीजा क्या हुआ कि वो बड़े लोग को भी लॉस होने लगा था। तो उससे क्या हुआ कि आज मतलब पिछले नवंबर से मैं देख रहा हूँ कि अब रिटेलर्स ट्रेड ही नहीं कर पाएगा ज़्यादा। आप हेज करने की कोशिश कीजिएगा तो भी उसमें क्या हो गया, आपका मैक्सिमम लॉस ज़्यादा बढ़ चुका है। लॉट जो इधर उधर हुआ है, जो है ना, लॉट को बढ़ा दिया गया, इसको ये वो कर दिया गया, तो उसके कारण से आपका जो है मैक्सिमम लॉस, उसमें भी हेज करिए तो भी आपका मैक्सिमम लॉस बढ़ा हुआ रहेगा। कम से कम 25 हज़ार एक लॉट पे ऐसा रहेगा, 35 हज़ार तक है बैंक निफ्टी में, तो बहुत है। तो वो पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया गया कि रिटेलर तुम्हारा औकात नहीं है मार्केट में, तुम बाहर रहो, ठीक है। इसी कारण से बहुत टफ हो चुका है। आज मैंने ट्रेड करने की कोशिश किया, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि मैंने एक हेज बनाने का कोशिश किया, ऊपर का ऑप्शन हेज करना चाह रहा था। तो मैं पहले पुट लिया, पुट लेने के बाद मैं सोच रहा था, मतलब पुट बाय किया, ठीक है।
तो पुट बाय किए और मैंने क्या किया, एक पुट सेल करने का सोच रहा था। 1000 का प्रीमियम को मैं सेल करना चाह रहा था और 500 का प्रीमियम को बाय करना चाह रहा था, तो हमको 500 प्रीमियम मिलता। लेकिन हुआ क्या, 53,000 रुपया मेरे पास था और जैसे मैंने बाय किया और सोचा कि अब सेल कर दूंगा तो तकरीबन 37,000 के लमसम में ओवरऑल लगना चाहिए था। लेकिन चूंकि आज शनिवार था, ध्यान दीजिए, लेकिन चूंकि आज शनिवार था तो ये मेरा जो हेज था आज वो कंप्लीट ही नहीं हुआ, क्योंकि रूल के हिसाब से केवल मंडे टू फ्राइडे तक ही मतलब होता है। ये तो एक्स्ट्रा डे दिया गया सैटरडे, क्योंकि आज बजट डे था, वरना जो भी है अगर यही चीज़ हम मंडे को करेंगे तो शायद हो सकता है हो जाए। लेकिन आज के दिन, आज का जो दिन था वो पिछले मंथ में ही काउंट हुआ, इसी कारण से हो सकता है मेरा वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। और फिर से मंडे को ट्राई करेंगे एक बार। और एक बात और बता रहे हैं, मैं ऑप्शन को हेज करने का इसलिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में अगर मैं गलत भी हो जाऊँगा ना तो प्रीमियम डीके हमको मिलेगा। अगर नीचे भी चला जाएगा फिर घूम के वहाँ जाएगा तो प्रीमियम डीके मिलेगा हमको। ठीक है, तो 5 तारीख था, आरबीआई पॉलिसी आने वाला है, तो मैं सोचा मार्केट थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ ऑप्शन हेज कर रहा था, फ्यूचर हेज नहीं। तो ऑप्शन हेज करने का 7,000 8,000 रुपया रिस्क था। मैक्सिमम लॉस 7,000, मैक्सिमम प्रॉफिट 7,000। मैक्सिमम प्रॉफिट फिक्स होता है ऑप्शन हेजिंग में। फ्यूचर हेजिंग में क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है सही में, तो लॉस उसमें फिक्स होता है। लेकिन उसमें वही था, प्रीमियम डीके होता है। नीचे चला गया मार्केट, 10 दिन नीचे रह गया, तब आएगा तो भी थोड़ा सा प्रीमियम डीके मिलता है उसमें। धीरे धीरे आप कीजिएगा तो आपको नॉलेज हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर है तो अगर हम लास्ट में कंक्लूड करें सारा समरी को, तो पता चलता है कि मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सही है मार्केट, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना ही है सभी को, जो इंडियन लोग हैं सभी को बजट में टैक्स रिलीफ मिला है। लेकिन हम यही कहेंगे कि बहुत ज़्यादा अगर आप एग्रेसिव होकर ट्रेड कर रहे हैं तो वो भी ज़्यादा भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सेंटीमेंट धीरे धीरे बनेगा। तो जब धीरे धीरे बनेगा तो धीरे धीरे आने दीजिए। मार्च क्लोजिंग तक अभी कुछ ट्रेड बनाइए तो मार्च क्लोजिंग से पहले 20-15 तक प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे ही एग्रेसिव होइए। और बात रहा हेजिंग करके ही ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, वरना क्योंकि बर्बादी निश्चित है अगर आप हेज करके नहीं करते हैं तो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।